सम स्वयं काचय तन्न तत् महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में, शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। वीरम अनंत भोक्षामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भणितम। नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपने आत्मा के स्वरूप को जानना। ये अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव से भिन्न है और अपने
ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा उसका ज्ञान करके, उसका श्रद्धान करके, उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य प्रभाव से भिन्न है। परद्रव्य प्रभाव का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप चेतनेश्वर वस्तु है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसको ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपने वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, एक एक टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम सारणी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनराजों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा हमने अपने सबने पढ़ी। अभी यहाँ पर अरिहंत परमात्मा के स्वरूप की चर्चा भी 71वें नंबर की गाथा और कलशों के माध्यम से हमने अपने सबने उसको पढ़ा। अभी यहाँ पर 72वें नंबर की गाथा चल रही है जिसमें सिद्ध परमेष्टि की चर्चा है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हैं और फिर सिद्ध भगवान के स्वरूप का क्या स्वरूप है उसको समझते हैं। अष्ट गुण संयुक्त आठों कर्म बंध विनष्ट है, लोकाग्र में जो है प्रतिष्ठित परम शाश्वत सिद्ध है। सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप की चर्चा है। आचार्य कुंकुमदेव सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि वे सिद्ध परमात्मा आठों कर्मों का जिन्होंने अपने संयोग से जिन्होंने अलग किया है, जो 8 कर्म जो है जो कि हमारे संसार के कारण हुआ करते थे, उनका सिद्ध भगवान ने उनका क्या किया है, नाश किया है। 8 कर्म बंध विनष्ट हैं। सिद्ध भगवान ने 8 कर्म जो संसार के कारण हुआ करते थे उनका उन्होंने नाश किया है। और कैसे हैं वे सिद्ध परमात्मा हैं, अष्ट गुण संयुक्त, यानी 8 गुणों से वे संयुक्त हैं। 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण उनको प्रकट हुए हैं। गुण का मतलब क्या लेना भैया, गुण का मतलब पर्याय है। गुण का मतलब क्या है, पर्याय है। पर्याय कौन कौन सी है, छायक सम्यक, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, सूक्ष्म, अवगानत, अगुण लघुण और अव्यवहार। ये 8 गुण से सिद्ध भगवान कैसे हैं, पुष्टि से तुष्ट हैं, आनंदमय हैं। समझेंगे आप, 8 कर्मों के अभाव में 8 प्रकार की पर्यायें, 8 गुण उनको प्रकट हुए हैं। और फिर कहते हैं लोकाग्र में जो है प्रतिष्ठित। सिद्ध भगवान कहाँ पर विराजमान है, लोकाग्र में, लोक के अंत, लोक के अलोकाकाश वहाँ से प्रारंभ हो रहा है। बस लोक का अंत और अलोकाकाश का प्रारंभ है। वहाँ पर जो है सिद्ध भगवान वहाँ पर विराजमान है, लोकाग्र में जो है प्रतिष्ठित और परम शाश्वत सिद्ध हैं।
परमात्म दशा शाश्वत रूप से प्राप्त की है। अब उस पर्याय का कभी भी नाश होने वाला नहीं है। इस प्रकार से यह आचार्य कुंददेव ने 72वें नंबर की गाथा में सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप बताया। इसी के ऊपर टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने यह टीका की है। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उनकी एक 5 प्रकार से जो टीकाकार ने जो सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप बताया है उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने वह चर्चा यहाँ की है, उसे हमें समझाया है, उसे पढ़ते हैं। सिद्धि के परंपरा हेतु ऐसे भगवान सिद्ध परमेष्टियों का स्वरूप यहाँ का है। के लिए सिद्धि के परम हेतुभूत यानी सिद्ध पर्याय का सिद्धि के परंपरा हेतुभूत। पापा हाँ देखिएगा तो सभी लोग जाकर के रखिए थोड़ा। हाँ, सिद्धि के परंपरा हेतु भूत यानी अपनी पर्याय में सिद्ध पर्याय प्रकट करने के लिए परंपरा हेतु होते हैं। क्या सिद्धि के परंपरा हेतु भूत ऐसे भगवान सिद्ध परमेष्टियों का स्वरूप यहाँ कहा है। समझ नहीं आप? पंच जो है सिद्ध भगवान जो है वे परंपरा से हेतुभूत होते हैं। लेकिन साक्षात तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी वीतरागी पर्याय ही वास्तव में सिद्ध पर्याय मोक्ष का कारणभूत होती है। यह बात पहली लाइन में यहाँ पर टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने कहा। तो वे भगवान कैसे हैं उनका स्वरूप बताया। निर्विशेष रूप से अंतर्मुखाकार कैसे हैं? निर्विशेष रूप से, निर्विशेष रूप का क्या अर्थ किया था? कुछ शेष रखे बिना संपूर्ण रूप से सर्वथा यानी परम सगुण ध्यान का आकार अर्थात स्वरूप संपूर्णतया अंतर्मुख होता है। कैसे सिद्ध भगवान उनका जो स्वरूप संपूर्णतया अंतर्मुख होता है। उनकी जो पर्याय है एक अपने क्या है प्रभु परमात्मा की तरफ संपूर्ण रूप से अंतर्मुख है। यानी जहाँ ध्यान दे के विकल्प रहे निश्चय परम सुगल ध्यान के बल से जिन्होंने 8 कर्मों के बंध को नष्ट किया है। यानी 8 कर्मों का नष्ट उन्होंने कैसे किया है कि अपनी पर्याय उनकी जो आत्मा की उनकी खुद पर्याय वह संपूर्ण रूप से कैसी है? अंतर्मुखाकार है। और जहाँ ध्यान दे के विकल्प को भी जहाँ अवकाश नहीं है, ध्यान दे के विकल्प रहे निश्चय परम सुगुल ध्यान के बल से। काय के द्वारा? निश्चय परम सुगुल ध्यान के बल से, यानी उपवास आदि नहीं, काय के बल से सुगुल ध्यान के परम सुगुल ध्यान के बल से इन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है। ऐसे भी सिद्ध भगवान हैं। और कैसे हैं? छायक आदि सम्यक आदि 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट है। समझ नहीं आप? अब इसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री करेंगे कि चल रही है अपनी। विशिष्ट गुणों के आधार होने से तत्व के 3 स्वरूपों में परम है। चौथा नंबर 3 लोक के शिखर से आगे गति हेतुत्व का अभाव होने से लोक के अग्र में स्थित है। नंबर 5 व्यवहार से अभूतपूर्व पर्याय में से पहले कभी नहीं हुई ऐसी सिद्ध पर्याय में से च्युत होने का अभाव होने के कारण नित्य ऐसे वे भगवंत परमेष्टि होते हैं। अब इसी गाथा और टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यह खुलासा किया है प्रवचन रतन चिंतामणि में, उसको अपन निकाल लीजिए। तीसरा भाग चल रहा है। यहाँ पर अपन ने यह चर्चा कल पढ़ी थी, अंतर्मुख जिसका भाव है
जो कि किंचित मात्र भी बहिर्मुख नहीं है। पेज नंबर 248 पर यह चर्चा अपनी चल रही है। कैसी है? सिद्ध परमेष्टि अंतर्मुख जिसका भाव है, जो कि किंचित मात्र भी बहिर्मुख नहीं है। क्या सिद्ध भगवान की पर्याय कैसी है? यानी संपूर्ण रूप से अंतर्मुख है, बहिर्मुखता उसमें बिल्कुल भी नहीं है उनकी पर्याय में। अंतर्मुख जिसका भाव है, जो किंचित मात्र भी बहिर्मुख नहीं है। समझ गए आप? 0.00000 कितने भी लगा लो और 1% भी उनकी पर्याय बहिर्मुख नहीं है। संपूर्ण रूप से उनकी पर्याय अंतर्मुखाकार है। क्या अपनी पर्याय कैसी है भाई साहब? पर्याय के बिना तो कोई द्रव्य होता नहीं है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। यह बात तो परम सत्य है। तो मैंने अपनी पर्याय देखिएगा। सिद्ध समान तो सभी आत्माएं हैं, जो जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा में है उतनी की उतनी शक्तियां सभी जीव द्रव्य में हैं। क्या जो भी द्रव्य होता है वह अनंत शक्ति सहित ही होता है। मौसी, चाहे वह चेतन हो चाहे वह अचेतन हो, सब द्रव्य जो हैं कैसे होते हैं? अनंत शक्ति सहित ही होते हैं। जड़ की शक्तियां जड़ में होती हैं, चैतन्य की शक्तियां चैतन्य में होती हैं। पर कोई भी द्रव्य अनंत शक्ति से कम नहीं होता है। क्या चाहे वह चेतन हो गए चाहे अचेतन हो गए, जीव द्रव्य हो, उद्गल द्रव्य हो, धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, आकाश द्रव्य हो, काल द्रव्य हो, छह के अलावा तो कोई द्रव्य होते नहीं है। समझ में आएगी भैया? ये पूरे लोक की व्यवस्था है और इन द्रव्यों को किसी ने बनाया नहीं है। समझ में आए? अनादि निधन है। अब अपन को ये सोचना चाहिए कि मैं कौन सा द्रव्य हूं, जड़ द्रव्य हो कि चेतनेश्वर हो, जानने देखने वाले हो कि नहीं जानने देखने वाले हो या नहीं, पहले ये बताओ। मौसी, मौसी कौन से द्रव्य हो? चैतन्य द्रव्य है। ये शरीर वाले शरीर तो नहीं हो, हम तो मरे जा रहे 24 घंटा, हमें कोई पूछता ही नहीं है, हमें कोई मानता ही नहीं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। पहले ये तो बताओ तुम हो कौन है? अभी तुम्हारा रोना धोना तो जब सुनेंगे पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कौन से द्रव्य हो। अमूर्तिक हो, चेतनेश्वर हो। ये शरीर है वो जड़ है। क्या है? अनंत उद्गल परमाणुओं का पिंड ये जड़ है। ये स्त्री नाम का कोई पदार्थ जगत में नहीं है, पुरुष नाम का पदार्थ कोई जगत में नहीं है, शरीर नाम का भी कोई पदार्थ जगत में नहीं है। यह तो ढेर है, ढेर। क्या उद्गलों का ढेर है। उद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी। क्या उद्गल द्रव्य उसे कहते हैं जिसका दूसरा भाग ना किया जा सके, उसे कहते हैं उद्गल द्रव्य। और इस शरीर को तो उपचार से उद्गल द्रव्य कहते हैं। कैसे कहते हैं? निश्चय से तो उद्गल द्रव्य क्या है मम्मी? निश्चय से तो उद्गल द्रव्य क्या है? निश्चय से उद्गल द्रव्य क्या है? सिंगल परमाणु है। पप्पू भैया भैया बोलो तो।
शरीर तो उपचार से पुद्गल द्रव्य कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? उपचार से। हैं? हाँ, ये तो ये जो है कंपनी खोली, मिली जुली सरकार है ये, हैं? उसमें एक चेतन है, कोई अनंत पुद्गल परमाणु है, हैं? सबके कोई कंपनी खोलते हैं ना, हैं? ऐसे कंपनी का नाम ये असमान जाति द्रव्य पर्याय। समझ में आए भैया? और सब भिन्न भिन्न है। कैसी हैं? मौसी, जैसे आपने ट्रस्ट खोला नहीं है, ट्रस्ट खोला नहीं, तो उसमें एक मालिक होता है और बाकी के लोग भी होते हैं, मालिक पैसा ज्यादा लगाता है। ऐसे ही ये जो है शरीर और आत्मा की एक असमान जाति द्रव्य पर्याय है। समझ में आई? और सब भिन्न भिन्न है कि नहीं? बोलो, ट्रस्ट में सब भिन्न भिन्न होते हैं कि नहीं होते हैं? ऐसे ही ये चेतनेश्वर भगवान आत्मा। तो पहले ये निर्णय करो कि मैं कौन हूँ। जानने देखने वाले आप हो कि ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड जड़। तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि मैं तो जानने देखने वाला चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। क्या ये आवाज आना चाहिए? आवाज है। जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक भाई साहब हमारा काम नहीं हो सकता है। अभी तो हमारी आवाजें कैसी आ रही हैं पप्पू भैया? मैं पप्पू हूँ, प्रमोद हूँ, मैं अनिल हूँ, मैं माया हूँ, क्या भैया मैं कमला हूँ, मैं विमला हूँ। कैसी आवाज आ रही है? अरे ये आवाज आना चाहिए मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। और जो द्रव्य होता है वह अनंत शक्तियों सहित ही होता है, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन हो। प्रत्येक द्रव्य जो है अनंत शक्तियों के भंडार वाला है और वह तीनों काल विद्यमान रहता है, उसका कभी भी अभाव होता नहीं है। क्या एक बात तो ये निर्णय कर लो भाई साहब। और फिर उसके बाद ये निर्णय करो कि जो द्रव्य होता है तो उसकी पर्याय भी होती है। पर्याय यानी परिणमन। पर्याय का मतलब क्या है? परिणमन अवस्था। जैसे आप कोई भी पुद्गल द्रव्य को ले लीजिए, ये मोबाइल को ले लीजिए, ये मोबाइल एक द्रव्य मान लीजिएगा, है तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। जब ये मोबाइल लाए थे तब यह मोबाइल नया दिखता था। अभी यह मोबाइल कैसा दिख रहा है? पुराना दिख रहा है। नए और पुराने की अवस्था के समय वह मोबाइल था कि नहीं था? तो बस यही तो द्रव्य और पर्याय का खेल है पापा। इतनी बात हमारे ज्ञान में जमना चाहिए कि कोई भी द्रव्य जगत का होता है वह पर्याय के बिना नहीं होता है और द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होती है। और वह द्रव्य अनंत शक्तियों सहित होता है और वह द्रव्य अनादि निधन हुआ करता है। अब बात ये चल रही थी कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। समझेंगे आप? प्रत्येक आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझेंगे आप? अब सिद्ध भगवान की पर्याय तो संपूर्ण रूप से अंतर्मुखाकार है। कैसी है? अब पर्याय की अब देखिएगा, सिद्ध भगवान की पर्याय
पूरी तरह से अपने आत्मा की तरफ लगी हुई है? तो अंतर्मुख जिसका भाव है और जो किंचित मात्र भी बहिर्मुख नहीं है, क्या? तो सिद्ध भगवान की जब पर्याय को देखा तो फिर हमारी पर्याय में क्या हो रहा है? क्या भाई साहब? कितनी हैं? बोलो। अरे मिलान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगी? ये धर्म मानोगे कि नहीं मानोगे? अपने स्वरूप को समझने का नाम भी कोई धर्म है कि नहीं है? केवल भगवान की भक्ति करते जाओ, पूजा करते जाओ, उपवास करते जाओ, सब कुछ करते जाओ, या लेकिन अपने आत्मा के ना तो द्रव्य को जानो, ना अपने आत्मा की द्रव्य के अंदर रहने वाले गुणों को जानो, और ना पर्याय को समझो तो हमारा कल्याण हो जाएगा क्या? हैं? सोचिए, विचारिए। अनादिकाल से हम ऐसे ही करते चले आ रहे हैं। क्या किसी ने कह दिया कौआ कान ले गया और हमने मान लिया कौआ कान ले गया? क्या कह गया? किसी ने कह दिया भैया खूब भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, उपवास आदि करो, है भाई साहब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और लग गए उधर ही। वो है ना अपने शुल्लक धर्मदास जी। धर्मदास जी, शुल्लक का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, समझ गए? तो धर्मदास जी शुल्लक कहते हैं कि भैया तुम्हें पुण्य करना हो तो करो, पाप करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं। क्या कहते वे? तुम्हें पुण्य करना हो तो करो, पाप करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं, लेकिन पहले यह तो समझो कि तुम पुण्य पाप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। क्या कहा उन्होंने? भैया, पप्पू भैया, पप्पू भैया जागृत हो? आवाज नहीं आ रही भैया? पुण्य करना हो तो करो, पाप करना हो तो करो, पहले यह तो निर्णय करो कि तुम पुण्य पाप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास में निर्णय करने का। मेरे पापा हैं, आप बिजनेस कोई करते हो तो सारी जानकारी लेके करते हो कि वैसे चालू कर देते हो आप? हैं? अब लौकिक में तो हम बहुत चतुर है, परमार्थ में बेवकूफ हो जाते हैं। क्या हो जाती है? परमार्थ में तो हम बेवकूफ ही है, और क्या है? जिस पर्याय में पैदा हुए बस उसी को भगवान मानने लग गए। अभी जैन कुल में आए तो जैन भगवान हमारे भगवान है। हिंदू धर्म में चले आएंगे तो शंकर जी, रामचंद्र जी हमारे भगवान है। मुसलमान में पैदा हो गए तो अल्लाह अल्लाह हमारे। क्या भैया, हमने भगवान का भी निर्णय नहीं किया आज तक। हमने बस जहाँ है वैसी भेड़ चाल में सम्मिलित हो जाते हैं। तो अपने आत्मा के स्वरूप को समझना, या मेरा द्रव्य मैं कौन हूँ? तो मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, और वह पर्याय का क्या स्वरूप है? पर्याय भी कैसी हो रही है हमारी? समझे, पामर हो रही है, दुखी हो रही है, पर को अपना मान के, पर को अपना जान के, पर की तरफ निरंतर 24 घंटा हम लगे रहते हैं। तो उस पर्याय में क्या हो रहा है? उस पर्याय में दुख 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 क्या चल रहा है? सिद्ध भगवान को देखो भैया, हैं? सिद्ध भगवान भी अब आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। वे अनंत शक्ति वाले हैं, हम भी अनंत शक्ति वाले हैं।
पर उनकी पर्याय में क्या हो रहा है, हमारी पर्याय में क्या हो रहा है। बिल्कि पर्याय संपूर्ण रूप से कैसी है भाई साहब, अंतर्मुख है। किंचित भी वैर मुक्ता नहीं है उस पर्याय में। क्या? और हमारी पर्याय आत्मा को जानती नहीं है, तो निरंतर वैरमुखी 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 वैरमुखी। कब से? अरे वैर मुक्ता कब से चली आ रही है? तो इसको अंतर्मुख करना ये हमारा धर्म है कि नहीं? सोचिएगा। जब तक आत्मा की पर्याय अंतर्मुखी नहीं होगी, तब तक आत्मा की पर्याय में कभी भी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है, कभी भी शांति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कितना भी धर्म के नाम पर जो कुछ भी करना हो करो, पर हमारी आत्मा की पर्याय में कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। क्या भाई साहब? अनादि काल से हम भले ही धर्म के नाम पर जो भी कुछ करते आए हैं, वो हमारा सब जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? अभी हमें समझने की बात है। अब मनुष्य पर्याय के जितने भी समय हमारे पास में रह गए हैं भाई साहब, अपने आत्मा को समझकर अपनी पर्याय को निरंतर अंतरोन्मुख करने का उपाय करते रहना चाहिए। अजय भैया, अजय भाई, आवाज आ रही बराबर? डॉक्टर साहब हैंगे? बहुत बढ़िया भैया। राजीव भैया, अशोक भैया, बहुत सुंदर बात है। देखिएगा, सिद्ध भगवान भी चेतन है और मैं भी चेतन तरफ हूँ। डॉक्टर साहब, हमारी पर्याय क्या कर रही है, इतना तो हमें पक्का निर्णय कर लो। हमारी पर्याय में दुख किस बात का है? वैर मुक्ता दुख का कारण है और अंतर मुक्ता आनंद का कारण हुआ करता है। जिस जीव ने ये कार्य पर्याय जिस पर्याय में प्रारंभ कर दिया है, वह समझ लेना चाहिए वह आत्मा सिद्ध भगवान बन के रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से ऊपर में। यह प्रक्रिया यहाँ से चालू हो जाती है। तो सिद्ध भगवान के स्वरूप को बताने का मतलब क्या है कि तुम भी अपने आप को पहचानो। सिद्ध भगवान की पर्याय तो संपूर्ण रूप से अंतर्मुख है, किंचित भी बहिर्मुख नहीं है। क्या भाई साहब? और हमारी पर्याय भाई साहब सम्य दृष्टि की पर्याय किंचित अंतर्मुख है, तो किंचित आनंद मिल रहा है उसे। क्या देशरथी की पर्याय उससे थोड़ी तो ज्यादा अंतर्मुख है, तो उतना आनंद ले रही है। मुनराज की पर्याय उससे भी ज्यादा अंतर्मुख है, तो उतना आनंद ले रही है। अरे भाई साहब, ये तो कुआं है, जैसे कुआं में अथाह पानी भरा रहता है, आप जैसा बर्तन डालोगे उतना ही तो पानी भर के आएगा ना पापा? हैं? कुएं के अंदर तो अथाह पानी भरा हुआ है, आप जैसा बर्तन डालोगे वैसा भर के आता है। ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, अत्यंत सुख शांति का भंडार है। जैसा आप उपयोग अंतर्मुख करोगे उतना उतना आनंद भर भर के आता है। भाई साहब, ये हमें धर्म क्यों नहीं लगता है? पर की तरफ झुक झुक जाना ये आत्मा के लिए शर्मिंदा वाली बात है। वैर मुक्ता अधर्म है, अंतर मुक्ता धर्म है।
हमारी आत्मा की पर्याय दो प्रकार से बाहर हो रही है, या तो पाप की रुचि करके बहिर्मुख हो रही है, और जो है या तो भगवान हमें कल्याण कर देंगे, ऐसी अंदर में जो भावना चल रही है, ये दो प्रकार से हमारी पर्याय बहिर्मुख हो रही है। इसे अंतर्मुख करना है तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए भाई साहब। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु हूँ। तो यहाँ यह बताया जा रहा है अंतर्मुख जिसका भाव है सिद्ध परमेष्टि का है नहीं, और जो किंचित मात्र भी बहिर्मुख नहीं है बाबा। अब कैसे हमारी अंतर्मुख हो अजय भैया? पहले ये तो समझो कि बैर हमारी पर्याय में दुख होने का कारण क्या है कि हमारी पर्याय बहिर्मुख है क्या? और अंतर्मुखता ही वास्तव में सुख का कारण है, जो हमारे पंच परमेष्टि के पास में प्राप्त है क्या? ऐसा जब जीव निर्णय करता है तब वह समझ पर तरफ प्रभाव से रुचि छोड़ देता है और अपने ज्ञायक परमात्मा की रुचि करता है। क्या भाई साहब, ऐसी कोई बात है? कहते हैं अंतर्मुख जिसका भाव है और जो किंचित मात्र भी बहिर्मुख नहीं है, पर पूर्ण रूप से बस अंतर्मुख, बस ये समझ अपन अपनी शक्ति के अनुसार कितनी अंतर्मुख कर सकती हैं डॉक्टर साहब पर्याय को? अपन नहीं, मुश्किल है पर असंभव है क्या डॉक्टर साहब? हैं डॉक्टर साहब क्या बोल रहे? हाँ, प्रयास चालू है पर मुश्किल है, हम मानते हैं मुश्किल है क्या? क्योंकि अनादि काल से हमारे कुसंस्कार चले आ रहे हैं, वैर मुक्ता से चले आ रहे हैं, शरीर को अपना जानते हैं, शरीर से संबंधित पर पदार्थों को अपना मानते हैं। ये हमारी महान अज्ञानता है। और वस्तु स्वरूप का डॉक्टर साहब जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब राग की रुचि तो टूट जाती है और राग रह जाता है, समझेंगे आप, उतनी पर्याय अंतर्मुख हो जाती है। दुख का कारण अज्ञानता है, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करने पर वह अज्ञानता दूर होने लग जाती है। समझ आप? तो कहते हैं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता डॉक्टर साहब? तो देखिए आप त्रियंच गति के जीव हैं, आगम में तो बराबर लिखा पड़ी है ना, त्रियंच गति के जीव भी सम्य दृष्टि होते हैं, देश वृत्ति तक हो जाते हैं। नारकी जीव भी है, सम्य दृष्टि वहाँ भी होते हैं, देवगति में भी चौथा गुण स्थान सम्य दृष्टि जीव होता है। तो मनुष्य पर्याय में तो और उत्कृष्ट कार्य किया जा सकता है क्या? चूंकि यहाँ से अभी यहाँ पर मोक्ष की पर्याय प्राप्त नहीं की जा सकती है, पर इतना काम तो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है कि तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक आनंद तो लूटा जा सकता है कि नहीं? आप मुझे इतनी सी बात बता दो। अजय भैया, कितना काम कर सकते हैं अपन मनुष्य पर्याय में? हैं कितना? अभी वर्तमान में यहाँ की बात कर रहे हैं, विदेश क्षेत्र की बात छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अपना आत्मा अभी यहाँ पर है, कहाँ पर है? यहाँ पर है, समझेंगे आप? मध्य लोक में है, समझेंगे? मुनि अवस्था तक जा सकते हैं।
मुनि अवस्था का मतलब नीचे से कह रहा, 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक पर्याय में निर्मलता प्रकट करना, शुद्धि की वृद्धि प्रकट कर लेना। इतना काम तो हम यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ अवस्था में 2 चौकड़ी कसाय का अभाव भी कर सकती है। क्या इतनी अंतर्मुक्ता तो की जा सकती है, इसमें कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है डॉक्टर साहब, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। पंडित जयचंद जी साहब कहते हैं, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहां। डॉक्टर साहब आपके प्रश्न का जवाब, पंडित जयचंद जी साहब जो है हमारे भावना उन्होंने लिखी है, प्रारंभिक उनकी जो है बारे भावना है, द्रव्य रूप कर सर्वथिर परिजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टिया पालको परिजय नय कर गुण। क्या मौसी है कि नहीं है? उसी में जो अंतिम में लिखते हैं दुर्लभ भावना में, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन ये व्यवहार कहां। क्या बोधि का मतलब क्या है? बोधि आपका भाव है। बोधि का मतलब क्या है? डॉक्टर साहब बिल्कुल पकड़ते हैं, वैसे कई बार मैं बता चुका हूँ इसको। बोध का मतलब होता है ज्ञान, और बोधि का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये बोधि है। और बोध का मतलब होता है सम्यक ज्ञान, है ना? और यहाँ कहते हैं बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई। अरे भाई साहब, वो अपना स्वरूप ही है, द्रव आपके पास में और पर्याय भी आपके पास में, तो कठिन किस बात की है? क्या की कठिनाई है भाई साहब? डॉक्टर साहब मुझे आपसे रुपए लेना हो तो कठिन भी है, और मेरे पास में नोट जेब में डले हों तो हमारे लिए क्या कठिन है? बताइए आप। दूसरे की जेब से पैसा निकालना तो कठिन है, अपनी जेब से पैसा निकालना क्या कठिन है? समझ नहीं आप? अजय भैया, कुछ भी कठिन नहीं है, समझ नहीं आप? बिल्कुल कठिन नहीं है डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। क्या? और ऐसा आनंद आप हर जगह लूट सकते हो, जहां हो वहां भी लूट सकते हो, उसके लिए स्थान विशेष की भी कोई जरूरत नहीं होती है। पर्याय को अंतर्मुख होने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप अपने घर में रहिए, कुछ भी करिए, कोई मना है क्या? सरकार मना करेगी क्या आपको? वो तो खुद ही कहती है कि आप अपने घर में रहिए भाई साहब, बाहर मत निकलिएगा। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तुम भी अपने घर में रहो। अपना घर है चेतनेश्वर भगवान आत्मा, वह अपना घर है। क्या? अपने घर में रहने के लिए किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है भाई साहब। बाहर निकलना तो भाई साहब बहुत कठिन बात है। अब चूंकि हमने कभी भी अपने आत्मा को ना समझा है भाई साहब, अनादिकाल हो गई है। एक बार सच्चा ज्ञान कर लो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर जड़ है, और ये रागादिक परिणतियां अज्ञानता में से पैदा होती हैं, और सब रागादिक परिणतियां आने जाने वाली हैं। मैं तो एकमात्र स्थायी तत्व हूँ,
चेतनेश्वर हूँ। ये शरीर के परमाणु भी हर समय आने जाने वाले हैं, रागादिक परिणतियां भी आने जाने वाली हैं। मैं तो टंकोत्कीर्ण की भांति एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या भाई साहब, ऐसी जब पर्याय में भाई साहब जागृति आती है तब वह पर्याय अंतर्मुख हो जाती है और उसी को अर्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। सिद्ध परमात्मा की पर्याय संपूर्ण रूप से अंतर्मुखाकार है, किंचित भी उनकी पर्याय में बैर मुक्ता नहीं है। क्या भाई ऐसा है? अब देखिएगा, अंतर्मुख जिसका भाव है और जो किंचित मात्र भी बैरमुख नहीं है, ऐसा निश्चय परम सुकुल ध्यान के बल से, देखो ये मूल लाइन है पदम प्रबंधाई मूलराज की, ऐसा है मूल लाइन है पदम प्रबंध है अंतर्मुखाकार है। फिर कहते हैं देखो यहाँ परम सुकुल ध्यान कहा है, परम सुकुल ध्यान कहा। आहा, अंतर में विराजमान शुद्ध, अंतर में विराजमान शुद्ध आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में अंतर्मुख होने पर जो परम सुकुल ध्यान प्रकट हुआ, उसके बल से सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों के बंध का नाश किया है। परम सुकुल ध्यान के बल से पहले 4 घाती कर्म नष्ट किए थे, यह बात तो है ही। अर्यंत परमात्मा, पहले अर्यंत परमात्मा हुए हैं, 4 घाती कर्म, 8 कर्म है ना जय भैया, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, ये प्रारंभ के 4 कर्म जो घातियां कहलाते हैं, ये आत्मा के अनुजीवी गुणों के घात करने में निमित्त हुआ करती है। समझ में आए? व्यवहार की बात है, परमात्मा से तो घात होता नहीं है। समझ में आए भैया? परंतु फिर 4 आघाती कर्म भी परम सुकुल ध्यान के कारण से नष्ट किए हैं। क्या कहा? 8 कर्म हो गए, ऐसा कहते हैं। हाँ, 4 घाती कर्म और 4 आघाती कर्म का नाश अंतर्मुख द्वारा होता है। काय के द्वारा होता है बताइए? अब इसमें आपको कहाँ तकलीफ हो रही है? अरे शरीर जड़ है, तुम चेतनेश्वर हो, ऐसी स्वीकार करता का नाम ही तो धर्म है। और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन स्त्री पुत्र हैं, जितने रिश्तेदार हैं, बोलो भैया पर हैं कि सोए हैं वे तुम्हारे लिए क्या सहयोग करेंगे ये बताइए ईमानदारी से? वो थी ना अनंग सरा, थी ना अनंग सरा, बाबा अनंग सरा किसकी पुत्री थी? किसकी पुत्री थी? चक्रवर्ती की पुत्री थी। कितने भाई थे उसके? 22,000। कितने? 22,000 भाई थे उसके, 22,000। अजय भैया 22,000 उसके भाई अनंग सरा के हैं, चक्रवर्ती की पुत्री हैं, और वह देव वो जो है वहां से कैसे में उसको ले गया वो है। क्या क्या बोल रहे? कौन ले गया? विद्याधर ले गया, वहां से उठा के ले गया। क्या कर पाए उसके पति वो? क्या कर पाए उसके पिता? चक्रवर्ती थे, बोलो क्या कर पाए? बोलिएगा बोलिएगा। उसके भाई क्या कर पाए? क्या अपनी बहन को बचा पाए? क्या उठा के ले गया? समझ में आया भैया? कितने हजारों वर्षों तक वह दूर रही अपने पिता से और जो है अपने भाइयों से। कौन किसका क्या कर पाता है इस दुनिया में? हम तो मरे जाते हैं 24 घंटा। अब देखिएगा, अब ये कोरोना काल आ गया है, यहाँ पर कोरोना काल आ गया है,
आपका शरीर संक्रमित हो जाए तो कौन क्या कर पाएगा? बोलिए भाई साहब, हैं? अरे सोचो तो सही, जिन्हें हम अपना अपना कहते हैं मरे जा रहे हैं 24 घंटा। ये स्त्री मेरी है, ये पति मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं। भाई साहब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हमारे पास में ज्ञान में सच्चा ज्ञान होगा तो वो ही हमारी रक्षा कर सकता है, बाकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ऐसा दृढ़ निश्चय करो। वर्तमान में अगर सुखी होना है तो अज्ञानता को दूर करना और सच्चा सम्यक ज्ञान उत्पन्न करना कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। भाई साहब कहते हैं अंतर में विराजमान शुद्ध आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में अंतर्मुख होने पर जो परम शुक्ल ध्यान प्रकट हुआ, उसके बल से सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों के बंध का नाश किया। परम शुक्ल ध्यान के बल से पहले 4 घाती कर्म नष्ट किए। देखो सिद्ध पर्याय प्रकट करने से पहले अर्यंत पर्याय आती है। क्या आती है? एक क्लास है डॉक्टर साहब, जैसे हमने इंजीनियरिंग डॉक्टरी की है, 4 साल 5 साल का कोर्स किया है, तो भाई साहब क्रम से ही तो किया होगा। बच्चा पैदा होता है तो जो पहली दूसरी और जो भी क्लासें होती है क्रम से ही तो होती है ना। तो अर्यंत अवस्था आई और उसके अर्यंत अवस्था में 4 घाती कर्मों का नाश हुआ और आगे चले और वो जो है सिद्ध पर्याय आ गई। समझ में आया? तो वो भी 4 कर्म थे संयोग में, उनका भी नाश हो गया। तो कहते हैं परम सुकुल ध्यान के बल से, काय के बल से? ध्यान कल बताए थे 2 3 4 प्रकार के बताए थे आपको। आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, सुकुल ध्यान। आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान बहिर्मुख तत्व है डॉक्टर साहब। आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान बहिर्मुख तत्व है, वो संसार का कारण है। और धर्म ध्यान है वह मोक्ष का कारण है। शुक्ल ध्यान भी मोक्ष का कारण है। 2 ध्यान मोक्ष के कारण है और 2 ध्यान आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान है। तो अनादिकाल से हमारी आत्मा की पर्याय में आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान में झूल रही है। कहाँ झूल रही हमारी पर्याय है मम्मी? समझिएगा, इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अरे बाहर के काम भाई साहब हम नहीं कर सकते हैं, चाहे कितनी बुद्धि लगा लो, चाहे जितना ज्ञान लगा लो, पर वे मेरे अधिकार से बाहर हैं। समझ में आया? और देखो नहीं 24 घंटा हम सोचते हैं कि हमारा सोचा हुआ कोई कौन सा काम हो रहा है जगत में, बताइए आप। हैं? तो कहते हैं ये परम शुक्ल ध्यान के बल से पहले 4 घाती कर्म नष्ट किए थे, यह बात तो है ही। परंतु फिर 4 अघाती कर्म भी परम शुक्ल ध्यान के कारण से नष्ट किए हैं। ऐसा कहते हैं। 4 घाती कर्म और 4 अघाती कर्म का नाश कैसे हुआ? अंतर्मुख ध्यान द्वारा होता है। कैसे होता है मम्मी? बस अब ये अंतर्मुखता मम्मी आप बताओ कहाँ नहीं कर सकती हो? आप ईमानदारी से बताओ। क्या आप अपने रोटी बनाते समय नहीं कर सकती हो क्या? हैं? बताइए आप। जिस जीव को ऐसी अंदर में है भाई साहब, हर जगह की जा सकती है अंतर्मुक्ता के लिए। अरे भाई साहब वह तो ऐसा दौड़ लगाई अंतर्मुक्ता, जैसे पानी गर्म से ठंडे होने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलो। पानी गर्म है, उसे ठंडे होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अरे भैया
है क्या? बस सीधी सी बात है डॉक्टर साहब, आप भी जैसे लोगों को दवाई देते हैं, भाई साहब किसी को मलेरिया हो गया तो आप ठंडी दवाई देते होगे, डॉक्टर साहब के गर्म देते होगे। जैन दर्शन इतना सरल है, उसके अपोजिट चले जाइए आप। गर्म पानी रखा हुआ है, वह तो आप उससे गर्म के संपर्क से आपने हटाया, बर्नर आपने बंद किया, वहां से कनेक्शन कट कर दिया और वह उबलता हुआ पानी, कुछ समय थोड़ा पेशेंस रखिए भाई साहब, क्या 1-2 घंटे में तो वह ठंडा हो जाएगा, उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा भैया। ऐसे ही पर्याय में शीतलता प्राप्त करने के लिए भाई साहब, पर से ममत्व न कीजिए, पर से प्रेम ना कीजिए, अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उससे प्रेम करो। फिर थोड़े बहुत जो रागादिक परिणतियां रह जाती हैं, वह संसार अवस्था भी है, पूर्ण वितराग दशा भी प्राप्त नहीं हुई है। मुनराजों को भी राग के परिणाम रहा करते हैं, गुण स्थान प्रमाण, फिर ये बीच का मार्ग चालू होता है। तो ये अगर अंतर्मुक्ता का अगर अपने प्रयास प्रारंभ कर दिया तो भाई साहब, सम्यक दृष्टि जीव के भी जो आत्मा के साथ में 8 कर्म बने हुए हैं, वे भी भाई साहब पुराने कर्म तो छूटने लग जाते हैं मम्मी, और नए कर्मों का बंध नहीं होता है। क्या कह रहे हैं, बोलिए डॉक्टर साहब। जब पर्याय अंतर्मुख होती है तो पुराने कर्म तो संबंध छोड़ते चले जाते हैं और नए कर्मों का बंध नहीं होता है, तो आत्मा मुक्ति के मार्ग में निकल चुका है कि नहीं निकल चुका है, बोलिए भाई साहब। अंतर्मुक्ता ही धर्म है और बैर मुक्ता तो संसार का कारण है। यानी जीव ये काम करते हैं भाई साहब, और ये काम हर जगह किया जा सकता है, उसके लिए स्थान विशेष की कोई जरूरत होती नहीं है। तो अत्यंत वसिष्ठ भगवान ने भी यही काम किया था कि उन्होंने परम शुक्ल ध्यान के बल से पहले 4 घाती कर्म नष्ट किए थे, यह बात तो है ही, परंतु फिर 4 अघाती कर्म भी परम शुक्ल ध्यान के कारण से नष्ट किए हैं, ऐसा कहते हैं। 4 घाती कर्म और 4 अघाती कर्म का नाश अंतर्मुख ध्यान द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये आज से चालू कर दोगे तो भाई साहब करना चाहिए, समझ में आया भैया? अभी से कर्म भागने लग जाए, जब वो आत्म ध्यान, तब कर्म थर भागती है। जब मालिक अगर जो है जागृत हो गया घर का, तो चोरों की हिम्मत नहीं होती है घर के अंदर आने की, और जो चोर होते हैं वे भी अपने घर के बाहर भाग जाते हैं। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जब जागृति आ जाती है, तब जो पुराने जो चोर हमारे आत्मा के साथ में कर्म पड़े हुए थे, वे स्वयं भागने लग जाते हैं, और नए लोग तो नए कर्म तो आते ही नहीं है। ऐसा अंतर्मुक्ता का काम हुआ करता है। उन 8 कर्मों का नाश अंतर्मुख परिणति के द्वारा होता है, परंतु वैर मुक्ता के किसी भी विकल्प द्वारा उन 8 कर्मों में से एक भी कर्म का नाश नहीं होता है। अरे दर्शन मोह का नाश भी अंतर्मुख स्वरूप दृष्टि के बल से होता है। यानी मिथ्यात्व का नाश कैसे होता है मौसी? मिथ्यात्व का नाश कैसे होता है? बस चुपचाप शांति से अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास रहो। कहाँ रहो? बस कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना भाई साहब।
अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास जो पर्याय रहती है वह शीतल हुआ करती है, अतीन्द्रिय आनंदमय हुआ करती है। यही हरियंत परमात्मा का उपदेश आदेश है भाई। सभी जीवों के लिए अपने द्रव्य स्वभाव को पहचानो और अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास में रहना, यही वास्तविक सुखी होने का उपाय है। और यही कर्मों को आत्मा में से, संयोग में से दूर करने का उपाय है। बाकी के धर्म के नाम पर जो भी कुछ किया जाता है वह उससे हमारी आत्मा का, कर्मों का नाश नहीं किया जा सकता है। अंतर्मुखाकार के द्वारा ही कर्मों का नाश होता है, जो अत्यंत सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में किया है। अब यहाँ पर एक भाई का प्रश्न है, कल अपन ने उसे ऊपर वाला जो आज पढ़ा जल्दी जल्दी में पढ़ लिया था। अब कल जो प्रश्न आ रहा है उसको अपन पढ़ेंगे और गुरुदेव जी उसका जवाब देंगे, वह अपन सुनेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। जिनवाणी माता की जय। सभी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय